अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़ का जैम। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है स्ट्रॉबेरी। ये तकरीबन 600 ग्राम यानी कि थोड़ी सी किलो से कम होगी। और इसको मैंने सारे ये उतार के धो के इसको इसमें स्टेन कर लिया है। और इसके लिए हमें एक लेमन भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी स्ट्रॉबेरी को काट लेना है। छोटे छोटे पीसेस में काट लेने हैं हमने इसको। जैसे ये थोड़ा सा स्क्योर करके ना इसको हमने चॉप जैसे करते हैं। चॉप तो बहुत ज़्यादा बारीक करते हैं, लेकिन हमने इसको इतना ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये देखिए, एक स्ट्रॉबेरी की तकरीबन 6 बन रहे हैं बड़ी वाली के। तो ये हम इस तरह अपनी सारी स्ट्रॉबेरी को पहले चॉप कर लेते हैं, फिर हम इसको कुक करते हैं। स्ट्रॉबेरी काट लिए मैंने, और अब हम इसको एक पॉट में डालेंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने इसमें से जब ये पकने के करीब होगा उसके लिए रखी है, यानी आखिर में मैं इसको बिल्कुल डालूंगी ताकि ये उसके चंक्स जैम में आए। तो ये हमारी स्ट्रॉबेरी चली गई। और ये मैंने तकरीबन 1 कप कैस्टर शुगर ली है। और मैंने दूसरी शुगर नहीं ली क्योंकि वो ज़रा मिक्सिंग में प्रॉब्लम करती है, मोटी होती है। आप सादी शुगर भी ले सकते हैं। तो अभी आप इसको बनाएंगे हल्की आंच पे। स्टार्टिंग में आप इसको थोड़ा हल्की आंच पे रखेंगे ताकि ये चीनी और शुगर जो है आपस में मिल के अपना पानी छोड़ दें। तो जब ये पानी छोड़ेगी तो फिर हम इसको तेज़ आंच करेंगे। स्ट्रॉबेरी और चीनी ने मिल के पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। और दूसरा ये कि आप शुगर उतनी ही डालें जितनी आप पसंद करते हैं। मैंने 1 कप में से थोड़ी सी बचा दी है क्योंकि मैं शुगर कम यूज़ करना चाहती हूँ। तो आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मेरी 1.25 किलो तकरीबन ये थी स्ट्रॉबेरी, और उसमें मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी शुगर डाली है। और ये अब इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि इसको बॉयल आना शुरू हो जाए। स्ट्रॉबेरी जो है वो उबलना शुरू होगी। अब मैंने एक लेमन ले लिया है और इसमें से आपने बीज नहीं जाने देना। तो लेमन का जूस भी हमने इसमें डाल लिया है। मिक्स कर लेते हैं। बहुत प्यारी खुशबू स्ट्रॉबेरी की आ रही है। और जो घर का बना हुआ स्ट्रॉबेरी का जैम है, बाज़ार से उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और असली, और आपको कम कीमत में बाज़ार में तो हर चीज़ है जिनों के ख़राब भी है और महंगी भी है। तो अगर स्ट्रॉबेरी का मौसम है तो आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें, और फ्रिज में रख के काफ़ी दिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्ट्रॉबेरी का मौसम नहीं भी है तो आप फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी से भी जैम बना सकते हैं। अगर इसका सीज़न नहीं है, जैसे गर्मियाँ या सर्दियाँ, तो अगर आपके पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी है तो उससे भी बड़ा इजीली इसका जैम बन सकता है और बहुत डिलीशियस होता है। इस तरह आप पूरा साल आपको रियल स्ट्रॉबेरीज़ का जैम खाने को मिलेगा। तो अभी हम इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं, फिर हम इसको मैश करेंगे। तो जी, इसको 10-15 मिनट हो गए हैं। इसका पानी भी काफ़ी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको इससे मैशर से मैश कर लेते हैं।
अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी तो सारी मैश हो गई है और अब ये जो मैंने थोड़ी सी अलहदा बचा के रखी थी, अब ये मैं इसमें डाल दूंगी ताकि कुछ चंक्स भी बीच में स्ट्रॉबेरी के आने चाहिए जैम के अंदर, तो वो फिर बहुत आपको ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। इसलिए अब इस स्ट्रॉबेरी को भी हमने बीच में डाल दिया और इसको हम मैश नहीं करेंगे, बस स्पून से ही बनाएंगे, थोड़ी देर तक पकाएंगे और जब ये थिक हो जाएगा हम इसको उतार लेंगे। तो जी चंक्स डालने के बाद मैंने तकरीबन इसको आधा घंटा और पकाया है दरमियानी आंच पे। तो अब हमारा बहुत गाढ़ा हो गया है जैम और बिल्कुल रेडी है। तो बस अब हम इसको बंद करके एक साइड पे रखते हैं, ये थोड़ा ठंडा होगा तो फिर हम इसको जार में डाल लेंगे। तो हमारा जैम ठंडा हो गया जी। तो अब हम इसको, ये एक शीशे का जार है, बिल्कुल साफ़ जार ले लें और उसको धो के अंदर से बिल्कुल ड्राई करना है आपने, गीला नहीं होना चाहिए। ये देखें हमारा जैम ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है और अब हम इसे एक जार में निकाल लेते हैं। ये 10 से 15 दिन बड़े इजीली हमारा इस्तेमाल हो सकता है। बस इसको जार में डाल के हम थोड़ा सा और ठंडा करेंगे और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का थिक जैम बना है।